जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी भक्ति कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान विष्णु की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कथा न सिर्फ रोचक है, बल्कि इसमें छुपा है धर्म, नीति और सच्चाई का गूढ़ रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ रहा था। राक्षसों ने चारों ओर आतंक फैला रखा था। तब देवताओं के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए। उनका पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जब उन्होंने एक मछली का रूप लेकर धरती को प्रलय से बचाया। प्रलय में सब कुछ डूब गया, लेकिन भगवान विष्णु ने सप्तर्षियों और वेदों को सुरक्षित रखा। फिर आया कूर्म अवतार, जब देवता और दानव अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तब मंदराचल नामक पर्वत डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप ले लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। फिर हुआ वामन अवतार, जब दानव राजा बलि ने लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक बनकर राजा बलि के पास गए और बोले, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए 3 पग भूमि दे दी। पहला पग के लिए पूरी पृथ्वी, दूसरे पग के लिए आकाश और तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। बलि ने कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान ने अहंकार को विनम्रता में बदल दिया। फिर आए नृसिंह अवतार, आधे सिंह और आधे मानव। जब हिरण्यकश्यप नामक असुर ने अत्याचार की हदें पार कर दी थी। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहता था। भगवान विष्णु स्तंभ से प्रकट हुए और अपने नृसिंह रूप में असुर का अंत किया। तब ना दिन था, ना रात, ना घर था और ना बाहर, ना कोई अस्त्र और ना ही कोई शस्त्र। इसी रूप में उन्होंने धर्म की रक्षा की। राम अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अयोध्या के राजकुमार राम ने वनवास सहा, पत्नी सीता को रावण से छुड़ाया और पूरी दुनिया को धर्म, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। कृष्ण अवतार में वे बाल रूप में मक्खन चुराते, राधा संग रास रचाते और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। गीता में उपदेश कुछ इस प्रकार है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लेकर यह दिखाया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनकी दया, बुद्धि और नीति आज भी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री हरि। दोबारा मिलूंगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।